अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूँ आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, आज मैं इन पेज का पार्ट नंबर 20 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें आज हम जानेंगे एडिट मेनू में प्रेफरेंस के ऑप्शन में कीबोर्ड प्रेफरेंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हम यहाँ से इन पेज को खोल लेते हैं और हम चलते हैं एडिट मेनू में। इसके बाद सबसे आखिर में जाते हैं प्रेफरेंस पर। दोस्तों, इससे पहले हमारे कमांड्स एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट तक हो चुके हैं। इससे आगे के कमांड हैं टाइपोग्राफिक और स्टोरी एडिटर प्रेफरेंस। नाजरीन, इन दोनों ऑप्शंस का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए हम इन दोनों को छोड़ देते हैं। इसके बाद सबसे आखिर में यहाँ पर ऑप्शन है कीबोर्ड प्रेफरेंस का, यानी कि आप यहाँ से कीबोर्ड के मुतालिक सेटिंग कर सकते हैं और अपनी मर्जी का कीबोर्ड चुन सकते हैं। मैं कीबोर्ड प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपके सामने ये विंडो खुलकर आती है। यहाँ से आप अपनी मर्जी का कीबोर्ड चुन सकते हैं। दोस्तों, कीबोर्ड चुनने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर कीबोर्ड से मुराद वो नहीं है कि जिस पर आप उंगली रखकर टाइपिंग करते हैं, बल्कि यहाँ पर कीबोर्ड से मुराद ये है कि अगर आप उस कीबोर्ड से अंग्रेजी का कोई भी हर्फ दबाएं तो फिर उर्दू का कौन सा हर्फ बनना चाहिए। यहाँ पर यही मुराद है कीबोर्ड की। पहले यहाँ से मैं ओके करता हूँ। अगर मैं कीबोर्ड में मौजूद अंग्रेजी का ए हर्फ दबाता हूँ तो फिर उससे सीन बन रहा है, और अगर मैं एस दबाता हूँ तो फिर उससे बड़ा शीन बन रहा है, और अगर मैं डी दबाता हूँ तो उससे दाल बन रहा है। इसी तरह अगर मैं एफ दबाता हूँ तो उससे फा बन रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर कीबोर्ड की मुराद यही है कि आप अपनी मर्जी से किस हर्फ में क्या बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी मर्जी का कीबोर्ड चुनना चाहते हैं तो आप जाएंगे एडिट मेनू में, इसके बाद प्रेफरेंस में, और सबसे आखिर में यहाँ पर ऑप्शन है कीबोर्ड प्रेफरेंस का, यानी कि कीबोर्ड के मुतालिक तरजीहात। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपके सामने वही विंडो खुलकर आ जाती है। यहाँ से आप अपनी मर्जी का कीबोर्ड चुन सकते हैं। मैं इस एरो पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मोनोटाइप, आफ्ताब, मुक्तदरा, फोनेटिक, फारसी, अरबिक, कश्मीरी वगैरह कीबोर्ड हैं। दोस्तों, जब आप इन पेज को इंस्टॉल करते हैं तो उस वक्त आपको शुरू में यहाँ पर मोनोटाइप मिलता है। इसके बाद आप यहाँ से कोई भी कीबोर्ड अपनी सहूलत के मुताबिक चुन सकते हैं। अब नाजरीन, सवाल रहा ये कि उर्दू टाइपिंग के लिए सबसे बेहतर कीबोर्ड कौन सा है। तो दोस्तों, इस बात को जानने के लिए हमने बहुत से लोगों से राब्ता किया जो बहुत पहले से उर्दू टाइपिंग में काम करते हुए आ रहे हैं। तो उनकी राय यही थी कि इन पेज में सबसे बेहतर कीबोर्ड आफ्ताब कीबोर्ड है। दोस्तों, इसीलिए मैं भी आफ्ताब कीबोर्ड का यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये बआसानी दस्तयाब हो जाता है और एमएस वर्ड, इन पेज, एक्सेल यानी कि कंप्यूटर में हर जगह चल सकता है। आप हर जगह इससे उर्दू में टाइपिंग कर सकते हैं, यहाँ तक कि गूगल वगैरह पर भी उर्दू में टाइपिंग कर सकते हैं। तो इसलिए अगर मैं चाहूँ कि मेरा कीबोर्ड आफ्ताब होना चाहिए तो आप जाएंगे एडिट मेनू में, इसके बाद प्रेफरेंस में, और इसके बाद सबसे आखिर में कीबोर्ड प्रेफरेंस पर, और फिर यहाँ से अपनी मर्जी का कीबोर्ड चुन सकते हैं। मैं आफ्ताब पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों, इसके अलावा बहुत से लोग फोनेटिक कीबोर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फोनेटिक कीबोर्ड की तरतीब बेआईनी ही अंग्रेजी कीबोर्ड के एतबार से है। यानी कि अगर आप ए दबाएंगे तो उसमें अलिफ बनेगा, और अगर एस दबाएंगे तो उसे सीन बनेगा, डी दबाएंगे तो दाल बनेगा। लेकिन दोस्तों, जब आपकी किसी भी कीबोर्ड पर मश्क हो जाती है तो ये चीज कोई मायने नहीं रखती है। आप उसी पर मश्क कीजिए। बस मसला यही है कि अगर आप इन पेज 3, एमएस वर्ड और एक्सेल वगैरह में काम कर रहे हैं तो आपको बआसानी दस्तयाब होने वाला कीबोर्ड है आफ्ताब कीबोर्ड। इसके अलावा भी कीबोर्ड दस्तयाब हो जाते हैं, लेकिन उनमें प्रॉब्लम देखी गई है। चलिए, मैं यहाँ से आफ्ताब पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर आफ्ताब कीबोर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आप यहाँ से आफ्ताब कीबोर्ड का लेआउट देख सकते हैं कि अंग्रेजी का कौन सा हर्फ दबाने से आफ्ताब कीबोर्ड में उर्दू का कौन सा हर्फ बनता है। चलिए, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपके सामने ये विंडो खुलकर आती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अगर आप अंग्रेजी का ए हर्फ दबाएंगे तो आफ्ताब कीबोर्ड में सीन बनेगा, और अगर आप उसी को शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो फिर इससे तशदीद बनेगा, और अगर आप एस दबाएंगे तो फिर उससे बड़ा शीन बनेगा, और अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो उससे जेर बनेगा। इसी तरह अगर आप डी दबाएंगे तो फिर आफ्ताब कीबोर्ड में दाल बनेगा, और अगर उसी को शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो जाल बनेगा। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंग्रेजी के किस किस हर्फ में उर्दू का कौन कौन सा हर्फ सेट है। अगर नाजरीन आप कीबोर्ड को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप जाएंगे यहाँ पर प्रिंट पर, इस जगह, और इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ से अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर इस जगह जहाँ पर प्रेफरेंस लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से आप ये मुतय्यन कर सकते हैं कि आप कीबोर्ड को लैंडस्केप में निकालना चाहते हैं
या फिर पोर्ट्रेट में, यानी कि चौड़ाई में या फिर लंबाई में, और फिर इसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। लेकिन दोस्तों अगर आप उसकी पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो फिर आप जाएंगे प्रिंट पर। इसके बाद आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, इस पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर जाते हैं प्रीफरेंस में, और फिर हम यहाँ से कर देंगे लैंडस्केप में, यानी कि हम इसको लैंडस्केप में निकालना चाहते हैं, चौड़ाई में निकालना चाहते हैं। इसके बाद आप जाएंगे एडवांस पर और यहाँ से कर देंगे A4, यानी कि हम इसको A4 साइज पर निकालना चाहते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर ओके कर देंगे और यहाँ पर भी ओके कर देंगे, और फिर यहाँ से प्रिंट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने ये विंडो खुलकर आएगी कि आप अपनी पीडीएफ को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। यहाँ से आप लोकेशन चूज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको डेस्कटॉप पर ही रहने देता हूँ, और इस जगह पीडीएफ का नाम लिख दीजिए, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर आफ्ताब कीबोर्ड, और फिर इसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद क्लोज पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करके इन पेज की स्क्रीन को छोटा कर सकते हैं, इस तरह से इसको यहाँ पर छोटा करके यहाँ रख लें, और ये जो आपने कीबोर्ड की पीडीएफ बनाई थी इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद इसकी स्क्रीन को भी यहाँ से छोटा कर दीजिए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों इसको आप यहाँ पर रख लीजिए और यहाँ से इसको माइनस कर दीजिए इस तरह से स्क्रीन को, ताकि आपको पूरा लेआउट दिखाई दे। तो इस तरह से दोस्तों आप इसमें देख देख कर टाइपिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम चलते हैं इन पेज में। हम जाएंगे एडिट मेनू में, इसके बाद प्रीफरेंस में, और इसके बाद कीबोर्ड प्रीफरेंस में। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर कीबोर्ड है यूजर डिफाइंड कीबोर्ड 1, यानी कि इस्तेमाल करने वाले का बनाया हुआ कीबोर्ड। मतलब यह है कि आप इस कीबोर्ड को अपने एतबार से सेट कर सकते हैं। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूं, और इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस कीबोर्ड को अपने एतबार से सेट कर लूं तो आप जाएंगे इस जगह और इस पर क्लिक कर देंगे। अब नाज़रीन अगर आप ए में फा रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे फा पर, और इसको इस तरह से पकड़कर ए के अंदर रख देंगे। और अगर आप ये चाहें कि जब मैं ए को शिफ्ट के साथ दबाऊं तो उससे काफ बनना चाहिए, तो आप यहाँ से काफ को उठाकर यहाँ पर रख दें शिफ्ट वाले खाने में। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि जब मैं एस दबाऊं तो उससे स्वाद बनना चाहिए, तो आप यहाँ से स्वाद को उठाकर इस तरह से पकड़कर यहाँ पर रख देंगे। और अगर आप ये चाहें कि जब मैं एस को शिफ्ट के साथ दबाऊं तो फिर ज़ाद बनना चाहिए, तो आप यहाँ से ज़ाद को पकड़कर इस तरह से यहाँ पर रख दें। जब आप अपनी मर्जी का कीबोर्ड सेट कर लें तो आप यहाँ पर सबसे आखिर में सेव पर क्लिक कर दें, और फिर यहाँ से क्लोज पर क्लिक कर दें, और फिर सबसे आखिर में यहाँ पर ओके पर भी क्लिक कर दें। अब दोस्तों आप अपने जरिए बनाए हुए कीबोर्ड से टाइपिंग कर सकते हैं। नाजरीन जैसे कि आफ्ताब कीबोर्ड है, या फोनेटिक कीबोर्ड है, या मोनोटाइप कीबोर्ड है, या मयारी कीबोर्ड होते हैं, आप इनमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक तरीके से आप उनमें भी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम फोनेटिक कीबोर्ड में चेंजिंग करना चाहते हैं तो हम जाएंगे एडिट मेनू में, इसके बाद प्रीफरेंस में, और सबसे आखिर में कीबोर्ड प्रीफरेंस पर। दोस्तों जैसे कि हम फोनेटिक कीबोर्ड में चेंजिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से ये जो यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड हैं आप इनमें से कोई सा भी कीबोर्ड चुन लेंगे। चलिए मैं यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड 4 ले लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस जगह, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब नाज़रीन आप इस जगह इंपोर्ट कीबोर्ड इस वाले खाने में इस एरो पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ से ले लीजिए फोनेटिक कीबोर्ड को। अब नाज़रीन आपके सामने यहाँ पर फोनेटिक कीबोर्ड की तरतीब आ चुकी है, तो अब आप यहाँ से इसको अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि अगर मैं ए दबाऊँ तो यहाँ पर ता आने चाहिए, तो मैं यहाँ से ता को पकड़कर इस तरह से यहाँ लाकर छोड़ दूंगा। और अगर मैं चाहूँ कि जब मैं ए को शिफ्ट के साथ दबाऊँ तो ज़ा बनना चाहिए, तो आप यहाँ से ज़ा को पकड़कर इस तरह से यहाँ पर छोड़ दें। और अगर आप ये चाहें कि जब मैं जे दबाऊँ तो फिर इससे लाम बनना चाहिए, तो आप यहाँ से लाम को पकड़कर इस तरह से यहाँ पर लाकर छोड़ दें। इसी तरह से अगर आप ये चाहें कि जब मैं जे को शिफ्ट के साथ दबाऊं तो उसमें मीम बनना चाहिए, तो आप यहाँ से मीम को पकड़कर इस तरह से यहाँ पर लाकर छोड़ दें। जब आपका काम मुकम्मल हो जाए तो आप सेव पर क्लिक करेंगे और इसके बाद क्लोज पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद आपको फोनेटिक कीबोर्ड में नहीं जाना है, क्योंकि हमने चेंजिंग यूजर डिफाइंड कीबोर्ड 4 में की थी। आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, इसमें आपके फोनेटिक कीबोर्ड की तरतीब है, और जो आपने उसमें चेंजिंग की है वो भी यहीं पर है। आप इसको इस तरह से यहाँ से सेलेक्ट कर लें और फिर ओके पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों इससे आप टाइपिंग कर सकते हैं। नाजरीन आप टाइपिंग के लिए कोई मेयारी कीबोर्ड ही चुनें, क्योंकि अगर आप मेयारी कीबोर्ड नहीं चुनेंगे और यूजर कीबोर्ड को इस्तेमाल करेंगे और उसको अपने एतबार से सेट करेंगे, तो दोस्तों उसको आपने सिर्फ अपने कंप्यूटर पर सेट किया है। जब आप किसी नए कंप्यूटर पर जाएंगे तो आपको वहां पर भी सेट करना पड़ेगा
फिर उसके बाद किसी और कंप्यूटर पर जाएंगे तो आपको वहाँ भी सेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको अपनी मर्जी का कीबोर्ड नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों आपको ये मशवरा दिया जाता है कि आप कोई मयारी कीबोर्ड ही चुनें, जैसे कि आफ्ताब कीबोर्ड है या फिर फोनेटिक कीबोर्ड है या फिर कोई और कीबोर्ड। दोस्तों अगर आप इन पेज 3 MS वर्ड या MS एक्सेल वगैरह में उर्दू टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करने होंगे। तो दोस्तों अगर आप उन कीबोर्ड्स को हासिल करना चाहते हैं तो हम आपको उनके सॉफ्टवेयर मुहैया करा देंगे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।